बंधुओं, आज पुनः हम आप सब जिज्ञासु बंधुओं के समक्ष उपस्थित हुए हैं। भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थान वाराणसी के अनुरोध पर हम आपके समक्ष तंत्र विज्ञान के सरल प्रयोग शीर्षक पर कुछ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप सभी जिज्ञासुओं को मेरा सादर प्रणाम। सभी अपने विद्वज्जनों को अभिनंदन करते हैं। इसके पूर्व कि हम तंत्र विज्ञान के सरल प्रयोग के बारे में अपने विचार आपके समक्ष रखें, सबसे पहले हम वंदना करेंगे जो परंपरा हमारी है। तो वंदना करेंगे। टंकं कपालं डमरू त्रिशूलं संबिभ्रति चंद्र कलावतंसा पिंगोधर्वकेशो असितभीमद्रष्टां भूयाद्धिभूते मम भद्रकाली। तंत्र विज्ञान का यह एक शांति पाठ कह लीजिए या प्रार्थना कह लीजिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आज का विषय है तंत्र विज्ञान के सरल प्रयोग। इस प्रयोग के अंतर्गत हम आपको 7 शीर्षकों की जानकारी, उसका विधि, प्रयोग, विधान जो शास्त्र सम्मत है वह आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला है कर्ज से मुक्ति, दूसरा है कारोबार में सफलता, तीसरा है विलंब विवाह, चौथा है पारिवारिक कलह की शांति कैसे हो, फिर है बाधित वास्तु। बाधित वास्तु माने जिन वास्तुओं पर भूत प्रेत इन सबों का छाया है उनमें कैसे शांति करें तंत्र के माध्यम से। अरिष्टप्रद ग्रहों की शांति तांत्रिक प्रयोग से। प्रेत पैशाचिक बाधा से मुक्ति, और जो हम पर तंत्र प्रयोग शत्रुओं के द्वारा किया गया है उसे काटने का क्या विधान है। इन सब शीर्षकों के बारे में, इनके प्रयोग विधि के बारे में हम आपको इस तंत्र विज्ञान के सरल प्रयोग शीर्षक के अंतर्गत आपके समक्ष शास्त्रीय विधानों को प्रस्तुत करेंगे। यह आज का जो यह एपिसोड है यह 2 भागों में है। प्रथम भाग में हम सबसे पहले ये बताएंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यंत्र मंत्र तंत्र विज्ञान क्या है, इसका आधार क्या है। आज के समय में चमत्कारों के प्रभाव में आम जनता अपने दुखों को दूर करने के लिए जब लोगों के पास पहुंचते हैं तो वो चमत्कार के प्रभाव में उनको ले लेते हैं। इससे क्या हुआ कि तंत्र का जो वास्तविक स्वरूप है वह धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तंत्र एक साधना का विज्ञान है। तो उस संबंध में हम जानकारी थोड़ा सा आपके सामने रखने जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व के जो जड़ चेतन हैं उनकी गतिशीलता
का मुख्य कारक है शक्ति। बिना शक्ति के अभाव में किसी भी अणु की गतिशीलता संभव नहीं है, यह तो आप जानते होंगे। शक्ति के अभाव में कोई क्रियात्मक प्रयोग आकार नहीं ले सकता। शक्ति के अभाव में देवता भी हीन बलि हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में इसका प्रमाण उपलब्ध है। क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै। शक्ति रूपेण। तंत्र वह विधान है जिसमें यंत्रस्थ देवी और देवताओं से मंत्रों के माध्यम से निवेदन करते हुए उनकी कृपा की शक्ति को प्राप्त करने की जो विस्तृत पद्धति है, जो गुरुदेव के शरण में संरक्षण में प्राप्त होता है, मंत्र के माध्यम से हमारा निवेदन उन दैविक शक्तियों तक पहुंचता है। तभी जब तक कि यंत्र और मंत्र में तभी वो पहुंचता है जब तक कि यंत्र और मंत्र में हमारी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नैसर्गिक रूप से हो, तभी साधना का फल प्राप्त होता है। इसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमाश्रितो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थिरिम ईश्वरम। इस प्रकार यंत्र को देवनगर अथवा देवी देवताओं का आवास ग्रह कहना वस्तुतः यंत्र का एक उत्तम सरल परिभाषा है। मंत्रों की क्रिया शक्ति, जरा आप मंत्र के बारे में समझें। मंत्रों की क्रिया शक्ति को सरल भाव में यदि समझें तो निरंतर अनुभव करते हैं कि एक सरल भाव में अगर हम समझें तो ये निरंतर अनुभव करते हैं कि शब्दों की सीमा अपार है। सामने बैठा हुआ व्यक्ति पर शब्दों का प्रभाव पड़ता है, जो हम उसको बोलते हैं, कहते हैं। इतना ही नहीं अपितु हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति के चित्त पर भी हमारे शब्दों का निश्चित प्रभाव पड़ता है। यह शब्दों का सामर्थ्य है। अतः शब्द रूप में मंत्र को समझने के लिए गुरु सेवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि मंत्र अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपितु उसके लिए जो क्रिया पद्धति है उसके योग से मंत्र की क्रियात्मकता पूर्ण होती है। केवल शब्दों को पढ़ लेने से मंत्र की क्रिया शक्ति पूर्ण नहीं होती, क्रिया पद्धति भी जानना पड़ता है। इस प्रकार मंत्र अपना प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। मंत्रों के माध्यम से कार्य भली प्रकार से संपन्न किया जा सकता है, जो कि सामान्य रूप से असंभव दिखता है। इस प्रकार यंत्र, तंत्र और मंत्र की हमारी जो संक्षिप्त क्रियात्मकता की परिभाषा हमने आपके समक्ष रखा है,
इसके दो विभाग हैं, एक दक्षिण मार्गी, एक वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी साधना जो है गृहस्थों के लिए संभव नहीं है। नहीं, हमने गलत बता दिया। वाम मार्गी साधना जो है गृहस्थों के लिए संभव नहीं है। दक्षिण मार्गी साधना जो है गृहस्थों के लिए संभव है, वो सफलतादायक है। क्यों? आगम और निगम ग्रंथों में तंत्र की साधना का विस्तार सागर की सीमा नापने जैसा है, इतना ज़्यादा विस्तृत है। इसलिए सरल रूप में हमने इस एपिसोड में तंत्र साधना के प्रयोग आपके समक्ष रखा है। हम अपने इस प्रशिक्षण क्रम में सरल और सफल सिद्ध पद प्रद तंत्र प्रयोग के कुछ ज्ञानोपयोगी अद्भुत सिद्ध तंत्र प्रयोग आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, जो आपके दैनिक जीवन में आने वाले कष्टों का शमन करते हैं। तो इस प्रकार तंत्र मंत्र के बारे में जो ग्रह दोष शांति विधान है, जहाँ दान व्रत उपासना अनुष्ठान आदि का प्रयोग ज्योतिष में किया जाता है, उसी शांति के लिए तंत्र विधान भी उपयुक्त है, जिसमें अरिष्ट शांति के लिए यंत्र देवता का मंत्रों के द्वारा अभिषेक करके प्रार्थना करके उस देवता की कृपा शक्ति को हम प्राप्त करते हैं। यह तंत्र प्रयोग विधान का मूल रहस्य है। तो आज हमने जो तंत्र का परिचय दिया है, मंत्र का परिचय दिया है, अब अगले एपिसोड में हम एक एक विषय को, जिसमें कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि कर्ज की मुक्ति, कारोबार की सफलता, विलंब विवाह, पारिवारिक कलह, बाधित वास्तु, अरिष्टप्रद ग्रह की शांति, प्रेत पैशाचिक बाधा की मुक्ति इत्यादि विषयों पर, प्रत्येक विषयों पर अलग अलग हम तंत्र प्रयोग की विधि का वर्णन करेंगे। बस आज इतना ही परिचय दे करके हम समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जितना अधिक लाइक हमें आपका प्राप्त होगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम अपने विषय को और अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। धन्यवाद।